गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिल्ली इज़ वन ऑफ द 4 मेट्रोपोलिस, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो 4 महानगरों में से ये एक होता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है हमारा 4 जो महानगर है उनमें से एक है फेमस, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। एन इंग्लिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस डिज़ाइन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, जो इंग्लिश आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियन, ठीक है। उन्होंने जो न्यू दिल्ली सिटी को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। इट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारी इंडिया की कैपिटल है। इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, मतलब ये क्या है होता है, मतलब जो प्राचीन समय से ही ये इंडिया की कैपिटल रही है, ठीक है। कौन, दिल्ली की बात हो रही है। ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ कौरव्स एंड पांडवास दिल्ली वाज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर बोला गया है कि जो कौरव और जो पांडव थे, ठीक है, कौरव जो पांडव थे उनके साम्राज्य के टाइम में इसे इंद्रप्रस्थ बोला जाता था दिल्ली को, ठीक है। लेटर इट वाज कॉल्ड दिल्ली का यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद इसको दिल्ली का बोला गया, ठीक है। ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड, जो सुल्तनत काल के टाइम के दौरान इट वाज नेम्ड एज दिल्ली सुल्तनत, यहाँ पर बताया गया है कि जो सुल्तनत टाइम था उसके दौरान इसका नाम क्या था, दिल्ली सुल्तनत, ठीक है, दिल्ली सुल्तनत। बट मुगल पीरियड टू स्टिल नाउ इट हैज़ बीन कॉल्ड दिल्ली, लेकिन अब क्या किया गया है, मतलब मुगल समय से ही इसे दिल्ली बोला जाने लगा है, ठीक है। दिल्ली हैज़ इट्स इंटरेस्टिंग एंड सॉरोफुल हिस्ट्री, दिल्ली की क्या है, अपनी एक दिलचस्प और सॉरोफुल मतलब दुखद इतिहास रहा है इसका। इट हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब इसने बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं उनका सफ़र किया है, ठीक है, सामना किया है। इट हैज़ बीन रन एंड सेटल्ड मैनी टाइम्स, ये कई बार बर्बाद भी हुआ है और कई बार मतलब सेटल्ड भी हुआ है, ठीक है, बसा है और बिगड़ा है। बट नाउ अ डेज इट इज़ ऑन इट्स एक्सट्रीम प्रोग्रेस, लेकिन अब क्या हो गया है, इन दिनों बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेस में है। यू विल स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ दिल्ली इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दिल्ली की जो फिजिकल और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति और जो भौतिक स्थिति के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्टेटस देखते हैं इसका कैसी है, राजनीतिक जो स्थिति कैसी है। यू नो दैट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। दिल्ली इज़ नाउ गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट, मतलब अब दिल्ली को क्या किया गया है, राज्य का दर्जा भी दे दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इट्स ऑफिस इन दिल्ली, में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, जो केंद्रीय सरकार है उसका ऑफिस भी है। फॉरेन एम्बेसीज आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली, जो फॉरेन जो एम्बेसीज होते हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली में सिचुएटेड है, मतलब स्थित हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम, ठीक है। एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर, जो भी और जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर रहते हैं। लीव हेयर, मतलब यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं मतलब राष्ट्रपति, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, और जो केंद्रीय मंत्री जो भी हैं ना, बड़े बड़े मंत्री, यहाँ पर ये रहते हैं दिल्ली में। द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट का जो घर है, हाउस है, उसे बोला जाता है राष्ट्रपति भवन, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति भवन। देयर आर यूनिक ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द राष्ट्रपति भवन में एक बहुत ही अनोखा ब्यूटीफुल गार्डन्स है, ठीक है, उसे मुगल गार्डन्स कहा जाता है, उसे नॉन एज द मुगल गार्डन्स, इसे मुगल गार्डन्स के रूप में जाना जाता है। दे आर ओपन फॉर द पब्लिक वंस ऑन अ ईयर इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग फॉर अ फ्यू डेज, इसे क्या किया जाता है, जो गार्डन होता है कुछ दिनों के लिए, ये बसंत के मंथ में, ठीक है, एक साल में बसंत के मंथ में इसे लोगों के लिए ओपन किया जाता है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स गेस्ट हाउस एंड एम्पोरियम इन दिल्ली, यहाँ पर बताया गया है कि जो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो राज्य सरकारें रहती हैं और उनके जो ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो भी ऑफिस के जो प्रतिनिधि रहते हैं, गेस्ट हाउस और जो एम्पोरियम दिल्ली में ही हैं, ठीक है।
न्यू दिल्ली वाज स्पेशली बिल्ट टू बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो न्यू दिल्ली रहता है उसको मतलब उसका विशेष तरह से निर्माण किया गया है। क्यों निर्माण किया गया है? ताकि इसको राजधानी बनाया जा सके, इसे कैपिटल बनाने के लिए इंडिया की। इट इज़ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है। इट हैज़ ब्रॉड रोड्स लाइंड विथ सैडी ट्रीज, ये छाएदार पेड़ों के साथ इसकी जो रोड रहती है बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। देयर आर मैनी फ्लाई ओवर्स एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम है, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे फ्लाई ओवर्स और बहुत सारे स्टेडियम भी यहाँ पर जो खेल से रिलेटेड जो स्टेडियम रहते हैं यहाँ पर स्थित हैं। द पार्लियामेंट हाउस इज़ इन न्यू दिल्ली, जो पार्लियामेंट हाउस रहता है मतलब जो संसद भवन है ना, पार्लियामेंट हाउस मतलब संसद भवन यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। इट हैज़ अ सर्कुलर बिल्डिंग, ये बहुत ही मतलब गोलकार बिल्डिंग होती है, गोलाकार, ठीक है। द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीट है, जो इंडियन पार्लियामेंट मतलब जो भारतीय सदन जो भारतीय संसद के दोनों सदन यहाँ पर आके मिलते हैं। दे आर द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कौन कौन से हैं सदन जो होते हैं? लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। द सेंट्रल सेक्रेटरी विच हैज़ मैनी गवर्नमेंट ऑफिसेज इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर जो सचिवालय है, जो केंद्रीय सचिवालय है ना, और जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो राष्ट्रपति भवन के पास ही हैं, ठीक, पास ही स्थित होते हैं ये। द ऑफिसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, बताया गया है यहाँ पर जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट मतलब जो केंद्रीय सचिवालय में स्थित है, ठीक है, या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, जो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। ड्रेसेस एंड फेस्टिवल्स, अब हम यहाँ की ड्रेसेस के बारे में और त्योहारों के बारे में जानेंगे। द पॉपुलर ड्रेसेस इन दिल्ली आर शर्ट एंड ट्राउज़र फॉर द मैन एंड साड़ीज ब्लाउज एंड सलवार कुर्ता फॉर द वुमेन। यहाँ पर बताया गया है कि जो मेंस के लिए दिल्ली में पॉपुलर ड्रेसेस कौन कौन सी हैं? शर्ट्स और ट्राउज़र्स हैं, और जो वुमेन्स के लिए साड़ी ब्लाउज और सलवार कुर्ता यहाँ के लिए पॉपुलर ड्रेस है, ठीक है। ट्राउज़र एंड शर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलर अमंग सम गर्ल्स एंड वुमेन फॉक, जो वुमेन फॉक रहती हैं और कुछ गर्ल्स के लिए जो ट्राउज़र और शर्ट यहाँ पर पॉपुलर है। दीपावली, दशहरा, ईद, होली, क्रिसमस, गुरुपर्व etc एंड द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर, यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने फेस्टिवल्स के नाम बताए हैं, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, ईद, होली, क्रिसमस, जो गुरुपर्व आदि, और जो 3 नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं ना हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना, उनको ग्रेट पंप और शो मतलब ये बहुत ही उन्हें धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल यहाँ से देखेंगे प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का यही होमवर्क है जो आज हमने चैप्टर 12 में रीड किया है बुक, ठीक है। और जो मीनिंग समझा है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसकी मीनिंग समझेंगे, ठीक है। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।